जैसे सोते में शून्य हो, कभी कभी ऐसा आदमी बैठ रहता है ना, शून्य हो जाता है ना, होता है ना, कहीं भी दिमाग नहीं जाता है ना। ऐसा जीवन बनाओ, शून्य बनाओ, तब आगे की सीढ़ी तुमको मिलेगी। नहीं मिलेगी, यही संसार की सीढ़ी तुमको मिलेगी। तुम भजन करोगे, साधना करोगे, सिद्धि करोगे, सब समान वो होगे और चर्चित होने लग जाओगे, तुम्हारा तेज प्रभाव बढ़ने लग जाएगा। ये सब तुमको तुम्हारे से धोखा दे रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं, कुछ भी नहीं। विचार शून्य हो जाओगी, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, न मेरा कोई इस दुनिया में है, बस मैं अकेला हूँ। और सही बात। अच्छा ये बताओ, अच्छा तू पैदा हुआ था तो तेरे साथ में कोई आया था? नहीं, कोई नहीं। ये सब जो यहाँ हुआ, संसार जो तुमको मिला, ये इंद्रियों का दो तुमको यही सब मिला, यही रिश्ता बने, यही तेरे हाँ रख दो, खिचड़ी उचड़ी रख दो, ज़्यादा दिक्कत हो तो। अब इतना कैसे कहा पाटीदार अभी आ रहा खंडवा से। यहाँ ये सब मिला, ये क्षणिक सुख भोग रहे हैं हम लोग, और फिर ये सब नहीं छूट जाएगा। मैं मेरा जितना कर्म अच्छा बुरा करूँगा वही मेरे अकाउंट में रहेगा, आगे मेरे को मिलेगा। ये परिवार सब यहीं, ये शरीर जिसका इतना बड़ा घमंड ताकत बताते हो ना, ये भी साला जल के यहीं राख हो जाएगा। ये जो हम चोरी बेईमानी छल कपट करके महल बंगला फैक्ट्री गाड़ी सब तैयार कर रहे हैं ना, कुछ भी साथ में, ये पहले समझो, अपने अंदर विश्वास करो, तब त्याग होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। और जब तक त्याग नहीं होगा ना अंदर से, तब तक बेफालतू सब दिखावटी पर आप पे कर रहे हो, बेफालतू पैसा घर का खर्चा करके समय नष्ट कर रहे हो, कोई मतलब। जब तुम ऐसे को वैसे ही हो तो क्या मतलब, ये चलने से थोड़ा होता है। हम तो लोग तो 24 घंटा नर्मदा जी के किनारे रहते, तो अगर ऐसा होता हो तो हम लोगों को तो और ज़्यादा हो गया। अपने अंदर जो दोष हैं, चोरी है, बेईमानी है, क्रोध है, लोभ है, जो भी है दोष, विषय दोष बहुत है, क्या बोलना। मन बड़ा चंचल है, इसकी चंचलता को रोक लो बस, भोज भजन, तब तुम्हारा भजन फिर शुरू होगा। जब चंचलता नहीं रुकेगी तब तक, यहाँ तक बोध खत्म हो जाना चाहिए कि ये औरत है, मैं पुरुष हूँ, और इसके इसमें क्या संबंध है, क्या वो होता है, ये सब सारी चीज़ें भूलना पड़ेगा, तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा वो हमारे एक मित्र थे, वो हमको देखे, प्रोफेसर थे, उनको अचानक उसी समय रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद मेरे से मिलने आए, उनको हमने 2-4 ऐसी भाषा बोल दिया। उनकी औरत पत्नी भी, पत्नी और देवता, अभी भी वो भाई बहन बन गए हैं, उनका पति पत्नी का रिश्ता नहीं। बोले हम लोग संतान पैदा कर लिया, हो जाने के लिए शादी हुई है भाई। ये संतान उत्पत्ति का तरीका है ना, कि कोई मौज मस्ती कर, हर जीवों में देखो, हर जीवों में नरमादा होते हैं, लेकिन जब संतानोत्पत्ति का समय आता है तभी उनका संबंध बनता, ना कि ऐसा नहीं बनता। लेकिन मनुष्य इतना गया गुजरा हो गया, पढ़ा लिखा होशियार हो करके, कि वो हम लोग अभी सबसे निखिद्ध जोन किसकी बोलते हैं, जब कभी गुस्सा होते हैं, किसी को डांटते हैं तो क्या बोलते हैं, हर साले कुत्ते। यहाँ ऐसा बहुत गुस्सा में कुत्ता बोलता हूँ। कुत्ता मतलब बहुत गिरी जात, कोई भी दरवाजे में जाता और डंडा मार के भगा देता, फिर दूसरे में जाता, फिर बोलता हट हट हट, ऐसा। यानी कुत्ते की कोई कीमत नहीं। तो हमको तो ऐसा लगता है कि कुत्ता तुमसे अच्छा है,
बोलो क्यों? कुत्ता देखो स्वामी भक्त होता, 2 रोटी देने लग जाओ तो तुम्हारे दरवाजे में किसी को आने नहीं देगा, चौकीदारी करता है। समयबद्ध है, ऋतुबद्ध है। कभी भी कुत्ता कुत्ती साथ में रहते लोग तो उनको अश्लील नहीं देखते हो, जब उनका समय आता है तभी ऐसा होता है। वो केवल एक संतान उत्पत्ति का ये साधन तरीका है, ना कि कुछ। मनुष्य इतना गया गुजरा हो गया गुजरा कि उसको समझ अजानता है। अच्छा ये बताओ, ये आग है, आग में मैंने पैर रखा तो मेरा पैर जला कि नहीं जला? तो मैंने फटाक से उठा लिया कि नहीं उठा लिया? उठा लिया। फिर दूसरे दिन अब मेरे को मालूम है कि ये आग है, इसमें पैर नहीं रखना चाहिए, जल जाता। दूसरे दिन फिर मैंने उसी आग में पैर रखा। अरे जब तेरे को साले मालूम है कल जल गया था तो क्यों रखा? फिर उठाया। लेकिन वो इंद्रियां ऐसी है कि उसी में आदमी जाए, बार बार रखेगा। अस्थायित्व नहीं है, वो है क्षणिक, टिकने वाली नहीं है। कोई भी चीजें, धन संपत्ति, बाल बच्चे, पत्नी, सब जितना है ये सब छूटने ही वाले हैं, ये पक्का समझ लो। ये नहीं छोड़ेंगे तो मैं छोड़ दूंगा, इनको छूटेंगे जरूर। ये शरीर भी छूटने वाला है, ये भी साथ में जाने वाला नहीं, उसका त्याग करो। इंद्री के जो दोष है परिक्रमा में जाते हैं तो अपने विचारों को बदलाव करो। पान परिक्रमा में सबसे बड़ा मालूम है क्या होता है? घमंड खत्म करना चाहिए। घमंड खत्म होता है। तुम भाई कोई बहुत भारी घर का आदमी हो, तुम बहुत बड़ा नेता हो, लेकिन मेरे आश्रम में आया है तो तेरे पीछे नौकर चाय पानी लेके खड़े रहते हैं और तेरी सब गिलास उलास धोते हैं चाय की। वहाँ अगर समय से न दिए तो तुम अपना अपमान समझते हो, उसको दंड देते हो, डांटने लगते हो। लेकिन यहाँ परिक्रमा में तुमको भी कोई बोले, हे बाबा देख वहाँ कुत्ता ने टट्टी कर दिया, साफ कर दे, तुमको साफ ही करना और साफ ही करना चाहिए। पूरा अभिमान खत्म हो जाए। ठीक है बाबा। 10 घर मांगने जाते हैं भाई, नर्मदे हर कुछ आटा मिल जाए, रोटी मिल जाए, तो कोई दे भी देता, कोई ऐसा भी हो, दिन भर तो आते तुम्हारे जैसे मांगने, चलो वहाँ तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए कि हम इतना बड़ा आदमी, हम हजारों लोगों को खिला रहा हूँ, मैं एक रोटी के लिए इसने मेरे को डांट दिया। नहीं, मान अपमान नहीं होना है, लगना ही नहीं चाहिए। जी माता ही दूसरे घर में चले गए, मिलेगा जरूर कहीं न कहीं। मान अपमान, बुराई बड़ाई ये होती ना तुम्हारी। लोग बहुत गाना गाने लग जाए, अभी हमको लोग बोलने लग जाए तो मैं फूल के वो हो जाता हूँ, आंवला हो जाता। काम एक ऐसा है, काम ऐसा दुश्मन है मनुष्य के अंदर कि वो, अब देख रहे हो संसार में कैसा चल रहा है। हम देखो कितनी विचित्र बात, हम जिस दरवाजे से पैदा हुए हैं वो मेरी माँ है, इसीलिए उसको ज्ञानेंद्री बोला गया है। हम उसी जगह को, अब हम अपनी देहली को गड्ढा खोदे, टट्टी करे, जो मेरा दरवाजा है, तो कितनी बुरी बात। अच्छा अपने से सोचो, है कितनी मेरी खराब सोच है। जिस से मैं पैदा हुआ, जो मेरी पूज्य है, जननी है, मैं उसको बुरी नीयत से देखता हूँ, ये क्या है? तुम्हारे अंदर के विषय आ जाएंगे, विषय वो आ करते हैं, तुम नहीं करते हो। विषय जैसे तुम्हारे अंदर विषय वासना जो काम करते हो, लोग करते हो। अपने बिल्कुल गलतियों को ढूंढो, अपनी बुराइयों को ढूंढो और उनको निकाल के फेंको, एक बिल्कुल साफ मन। अभी तुम तो केवल परिक्रमा एक करना चाहिए, होगा परिक्रमा करने से बहुत बड़ा पुण्य होता है, लाभ होता है, हजारों यज्ञ के बराबर इसका फल मिलता है। कुछ भी नहीं मिलता है, मिलता है श्रद्धा तुम्हारी होगी तब।
अभी एक दिन तुमको बताता हूँ, यहाँ लोग तीरथ करने आते हैं। राजपूत धर्मशाला में पुलिस ने छापा डाला रात में। धर्मशाला में लोग रूम लेके किराया से रहते हैं, कोई कैसा रहता है, कोई उसमें 5 जोड़े अवैध निकले। कोई मामा की लड़की है तो कोई मौसी की लड़की, तो लेके कमरे में रुका हुआ है रूम, तीरथ के नाम से वहाँ से आते हैं यहाँ तक। उसमें देवास में एक अपने मौसी के लड़की को लेके आया था, कॉलेज में पढ़ता था, दोनों यहाँ लिया था। वो पकड़, जब पुलिस ने उसको मार ठोक किया, तू कहाँ रहता, तू कहाँ रहती है, तब वो बताए। तो वो देवास का एक मास्टर है, हमारा चेला है, उसका लड़का था। तो पुलिस ने उसके घर वालों को फ़ोन किया, नंबर लिया उन लड़कों से, बताओ तेरे घर वालों को बुलाओ। तो जब फ़ोन किया तो मास्टर फिर मेरे को फ़ोन किया, बोले गुरुजी मेरा लड़का वहाँ पकड़ गया, पुलिस के उसमें हो गया, वो साला ऐसा ऐसा काम किया है, हमारी यहाँ बड़ी बदनामी हो जाएगी। वो मेरे साली की लड़की है, मौसी की लड़की है, हम लोग मुँह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। तो हमने कहा कि अब गलत काम किया है तो क्या किया जाए। तो बोले नहीं गुरुजी नहीं होना, अब गलती तो हुई, मैं गलती को स्वीकार करता हूँ, लेकिन समाज, हमने कहा समाज में बनावटी बन के रहना चाहते हो, जैसा चेहरा वैसा दिखाओ ना, जैसे तुम हो वैसा दिखाओ, बनावटी क्यों बन के रहते हो ओरिजिनल। तो बोले नहीं नहीं गुरु। फिर हम उसको टीआई को बोले, तो टीआई बोले गुरुजी ऐसे भी मामले में आप सिफारिश करते हो, ये ऐसे लोगों को दंड दिलाना चाहिए, आप सिफारिश कर रहे हो। तो हमने कब क्या करे, हो गया भाई। ये दोष कहीं भी पैदा हो जाता, कहीं भी चलते चलते, अगर नहा रहे हो, नहाते नहाते वहाँ दृष्टि दोष हो जाता। एक दोष होता सुनने में, ये किसी को गाली दे रही है, वो कोई गलती किया होगा, मैं सुनता हूँ हमको बुरा लगता है, यानी श्रब्द दोष होता है, शरण दोष। हम किसी को अश्लील अवस्था में देख लिए तो हमको दृष्टि दोष पैदा हो गया, होता है ना। मन में भी दोष पैदा होता, मन में। अब मन में हम, अब बताओ मन का दोष कैसे माफ होगा। कर्म का दोष तो ऐसा है कि हमने तुमको 2 चाटा मार दिया, गलती किया, नहीं मानना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर बाद में हमने अपनी गलती महसूस किया कि मैया को बुलाया, उसको बुलाया, 4 लोगों को लेके तुम्हारे पास आया कि भाई मैंने गलती किया यार, तेरे को मार दिया और माफ़ कर दे यार। तो तुम बोलोगे कि नहीं नहीं आप साधु हो गए, मार दिए तो मेरा कर, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, ये हो गया, होता है। तो कर्म का दोष तो माफ़ हो जाएगा, लेकिन मन का दोष, मन का थोड़ा मालूम है कि मेरे अंदर इसके प्रति कैसी भावना है कि वो माफ़ कर दे कि बाबा क्यों ऐसा करते हो। अब हम 100 साल का बुढ़ा आदमी, अहम विषय मेरे अंदर जगा, हम 18 साल की लड़की को बुरी नीयत से देखे तो क्या मान लो, क्या वो हमको स्वीकार करेगी 80 साल के बुढ़े को? बताओ तुम, है? नहीं तो क्या निश्चित नियत बनाते हो, जब स्वीकार नहीं करना, अब वो तुम्हारे मन में हमेशा चलेगा, वही दिखेगी, जहाँ भी रहोगे ना तुम, वही तुमको दिखेगी। और उसको बेचारी को नहीं मालूम कि बाबा मेरे लिए हो, नहीं वो बोल दे कि बाबा क्यों ऐसा करते हो, हमको आपके साथ शादी नहीं करना है, हम करेंगे तो मैं मेरे कोई अच्छा जवान लड़का पढ़ा लिखा देखूंगा, आप क्यों ऐसा करते हो, आप तो हमारे बाप दादा तुम लो, ऐसा हमको समझा सकती। लेकिन उसके मन, जब मेरे मन की बात हो जाने तब तो मैं अपना छिपा के रखूँगा, थोड़ी बात बताऊँगा कि मैं, मेरी नीयत ऐसी है। ऐसा कोई बताता क्या? अपनी गलती कोई स्वीकार करता क्या? नहीं करता। नर्मदे हर ऐसा है, तो इसका त्याग करो आप लोग, विषयों को कंट्रोल करो। सबसे ज्यादा हैवी है काम विषय, काम, क्रोध, लोभ, मोह,
ये क्रम से बने हुए, समझ रहे हो ना? इनका कंट्रोल कर, लोभ भी नहीं होना चाहिए। ये में बैठे हैं कहीं, अभी तुम लोग रास्ते में चलेंगे ना, बहुत चीज बटती है, लोग गरीब परिवारवासियों को देते हैं। मान लो कहीं चद्दरें बटते हैं, अब वो लाइन लगी है परिक्रमा वाली, अरे तुम्हारे पास चद्दर है तो तुम क्यों लाइन में बैठे? तुम चलो ना, जिसके पास नहीं है वो ले। अब वो लोभ में कि ब्लैंकेट मिल रही है, अच्छा वो हो जाएगा लोभ। यहाँ अच्छा भंडारा चल रहा है, यहाँ देखने सुनने के हिसाब से, तो खाने के लिए तो कहीं भी जाओ मिल जाएगा तुमको, उसके लिए क्यों समय नष्ट कर रहे हो? अभी 4 घंटा खाने में 4 किलोमीटर पहुँच जाओगे, तुमको यात्रा भी तो तय करना है ना, है ऐसा। ये सब चीज बड़ा गुड़ है, इनको कंट्रोल। इसीलिए आदमी परिक्रमा उठाता है कि 4 महीना न मैं औरत से मिलूंगा, न रिश्तेदार से, न हमको धन संपत्ति लगेगी, तो मैं अभ्यस्त हो जाऊंगा। 4-6 महीने में आदत हो, वो चीज बिल्कुल फिट रखो, आकर के फिर यही फंस जाओगे। आ करके फिर घर जहाँ गए तो फिर वही शुरू हो जाएगा जो बढ़िया। अच्छा है।